तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हमारे 9A एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहली बात तो डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम को देख के सीधा बोलता है ये प्रूव करो। ठीक है, सो वी आर गिवन विद दिस डायग्राम एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ई। ए बी और एफ ई को इक्वल करना है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपको ए बी को एफ ई के इक्वल करना है तो ए बी वाला ट्राइंगल मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा एफ ई डी से। ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं अच्छे से। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने रीजन्स चाहिए? 3 रीजन्स चाहिए। तो उसमें से 3 रीजन्स में से डायग्राम में देखो कितने रीजन्स आपको पता है। देखो डायग्राम में आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, देखो डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम में यहाँ पे ऐसी मार्किंग दी हुई है और सेम मार्किंग डी पे दी गई है। इसका क्लियर मतलब ये है कि क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। जब क्वेश्चन में ना लिखे लेकिन डायग्राम में सेम मार्किंग दे, मतलब समझ रहा हो कि वो इक्वल दिया है। ठीक है, वैसे ही आपको ए सी साइड पे भी डबल लाइन दिख रही है और डी एफ पे डी ई पे भी डबल लाइन दिख रही है, तो ये भी बराबर है कि नहीं? ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है। तो तीसरा रीज़न क्या होगा? तीसरा रीज़न क्या होगा सोचो। ये सम के लिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 रीज़न चाहिए। पहला रीज़न आपने क्या कहा, ए बी सी का जो एंगल सी है वो इक्वल है इस ट्राइंगल के डी से। क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? डायग्राम में बनाया है, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरा रीज़न क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल का, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसका जो ए सी है वो इस ट्राइंगल के, ठीक है, डी ई से, ठीक है, डी के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न बताओ। तीसरा रीज़न भी डायग्राम में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको ये एरो दिखेंगे। ये एरो का मतलब है लाइंस आर पैरेलल नॉट इक्वल। लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल इज नॉट अ रीज़न टू मेक समथिंग कॉन्ग्रुएंट, मतलब समथिंग कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए, पैरेलल पार्ट्स नहीं चाहिए। ए बी एफ ई के पैरेलल है। तो इससे क्या हुआ, पैरेलल्स क्यों दिया है सोचो, बताओ पैरेलल्स क्यों दिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस किया था कि पैरेलल्स देता है ताकि हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है ये एफ वाली एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो जेड वाली एंगल्स, ठीक है, इक्वल बोल सके, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल बोल सके, इसलिए पैरेलल्स देता है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ, तो क्या मैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल कह सकता हूँ, है कि नहीं? ये दोनों लाइंस पैरेलल है और अगर मैं बी एफ को ट्रांसवर्सल लूँ तो ये तो जेड बन गया। अगर ये जेड बना तो जेड वाली एंगल्स को इक्वल बोलने में कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बिंदास इन दोनों को आप इक्वल बोल सकते हो। तो हमारे जो ये एंगल बी है और ये जो हमारा एंगल एफ है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल है? वाई आर दे इक्वल दोस्तों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस आर पैरेलल और क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो ये सम खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, इतना इजी सम था। तो चलो इसमें लिखा हुआ है, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी ई एफ। पहला रीज़न ये है कि ए सी इक्वल है डी ई के। क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है, राइट, ये गिवन दिया हुआ है। दूसरा, एंगल ए सी बी, सी वाली एंगल, ठीक है, ये जो एंगल सी वाली है ये एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल डी का नाम क्या बोलेंगे, ई डी एफ। ये भी क्यों इक्वल है? ये भी गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो क्वेश्चन में ये 2 चीज़ें दी हुई रही। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या बोलेंगे? तीसरा रीज़न हम बोलेंगे यहाँ पे हमें पैरेलल्स है ना, ये दोनों पैरेलल्स हैं, ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना बिंदास कि इसका जो एंगल बी है वो इसके एंगल एफ से इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है। तो तीसरा रीज़न हम कहेंगे कि एंगल ए बी सी, बी वाली एंगल इक्वल है, राइट। ये जो हमारी एंगल ए बी सी है दोस्तों, ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली जो एंगल है, राइट, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों? इस एंगल का नाम है ई एफ डी। क्यों इक्वल है ये दोनों? तो इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है एफ ई के,
पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है। दूसरी बात ये बी एफ ट्रांसवर्सल ले लिया, बी एफ एस ट्रांसवर्सल, ठीक है, और बी एफ को ट्रांसवर्सल लिया तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो इसलिए इक्वल है। तो 3 रीजन हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी एफ के, ए बी सी इक्वल है ई एफ डी के, ठीक है। क्यों, कौन सी टेस्ट से, बाय विच टेस्ट, देखो देखते हैं। हमने क्या क्या लिया, हमने लिया ये और ये, राइट। तो हमने लिया है ए एस ए, सॉरी ये देखो हमने क्या क्या लिया, हमने ये ट्राइंगल का एंगल बी लिया है, ये भी एंगल लिया है और ये साइड लिया है, तो ए एस टेस्ट हुआ। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस टेस्ट, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब बिंदास ही बोल लो, अब टेंशन किस बात का। अब तो तुम कह ही सकते हो कि दोस्तों, क्या कह सकते हो कि ये जो ए बी है, ठीक है, वो एफ ई के बराबर है, ऑलराइट। सो हम सीधा कह देंगे कि ए बी इक्वल टू ई एफ। क्यों, सी पी सी टी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इक्वल तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, बी डी और सी एफ को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है, बी डी और सी एफ को, ठीक है। ये देखो बी डी और सी एफ को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे ध्यान देना, सेकेंड पार्ट थोड़ा ट्विस्टी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ईजी है। देखो आप ये येलो वाला ट्राइंगल देखो दोस्तों, सॉरी हाँ, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल में आपको बी डी साइड दिख रही है क्या बी डी इस ट्राइंगल की साइड है, सोचो। नहीं, इस ट्राइंगल में साइड बी डी नहीं बी सी आती है। और ये ब्लू ट्राइंगल को देखो, इस ब्लू ट्राइंगल में सी एफ आता है क्या, नहीं, इसमें सी एफ नहीं आता, ठीक है। क्या आता है इसमें, सी एफ नहीं आता, डी एफ आता है, ठीक है। बड़े ट्राइंगल ये सी एफ नहीं आता, डी एफ आता है। यहाँ पे बी डी नहीं आता, एक्चुअली बी सी आता है। तो हमें पता है कि बी सी जो है वो डी एफ के बराबर है। क्यों, हमने येलो वाले ट्राइंगल का बी सी ब्लू वाले ट्राइंगल के डी एफ के बराबर क्यों बोला, क्योंकि सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बिंदास बोला जा सकता है। बी सी डी एफ के बराबर है। अब बी सी के 2 टुकड़े करो। आपको बी सी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बी डी में इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रूफ में बी डी आना चाहिए। तो बी सी को आप ब्रेक कर दो। बी सी को 2 पार्ट्स में क्या लिखेंगे, बी सी को लिखेंगे बी डी प्लस सी डी। आई बात समझ में, क्या हम बी सी को बी डी प्लस सी डी बोल सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही डी एफ, ये देखो डी एफ के 2 टुकड़े करो, डी एफ को ब्रेक करो, डी सी प्लस सी एफ, ठीक है। सो दैट मीन्स डी सी को हम सी डी बोल सकते हैं, सी डी प्लस सी एफ, ओके। अब दोनों साइड से सी डी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस सी डी वहाँ पे आएगा तो माइनस सी डी होगा, मतलब कैंसिल ही हो गया। तो बी डी इक्वल हुआ सी एफ के, और हैंस प्रूफ सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना पड़ा, सेकेंड पार्ट के लिए हमें बी सी को, ठीक है, डी एफ के इक्वल बोलना पड़ा, और वो है भी क्योंकि सी पी सी टी से कर रहे हैं। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है दोस्तों, तो इनमें ये सेम आता है, देखो इन दोनों में ये सेम आता है, तो जो कट गया, तो अगर कट गया तो ये और ये इक्वल आया ना। हमें पता है पूरा बी सी पूरा एफ डी के बराबर है, इक्वल है। अब ये पूरा पार्ट, ये दोनों में सेम पार्ट है, तो ये तो कट जाएगा, जैसे डी एफ सी एफ सी डी कट गया, तो बचा हुआ पार्ट इक्वल हो गया। आई बात समझ में। तो दैट्स इट देन, आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको।